Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our sixth chapter from our textbook in English, First Flight. The name of the chapter is The 100 Dresses, written by L. Easter. This is the second part of our previous chapter, The 100 Dresses. Let's start the chapter. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Masson a note. जब क्लास रूम में घूमकर ड्राइंग्स को देख रही थी, मॉनिटर मिस मैसन के लिए एक नोट, एक संदेश प्रिंसिपल ऑफिस से लेकर आया. मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मैसन ने इसे कई बार पढ़ा, इसका अध्ययन किया, थॉटफुली फॉर ए वाइल, एक क्षण के लिए विचार किया इस नोट पर. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसने अपने हाथ बांध लिए. अटेंशन क्लास को अटेंशन किया. एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी अपनी सीट पर जाएं. व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल क्वाइट, मिस मैसन सेड. जब फीट की शफलिंग मीन्स नॉइज, जो शोर था वह रुक गया और रूम स्टिल और क्वाइट, शांत हो गया. मीन्स सभी स्टूडेंट्स चुप हो गए. मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर, मेरे पास वेंडा के फादर से एक लेटर है. दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. मिस मैसन एक क्षण के लिए वहाँ रुकी, खड़ी हो गई. मिस मैसन एक क्षण के लिए खड़ी हो गई. एंड द साइलेंस इन द रूम, और जो रूम में साइलेंस था, ग्रू टेंस, वह काफ़ी तनावपूर्ण हो गया. एंड एक्सपेक्टेंट, जो कि एक्सपेक्टेंट था, जिसकी का इंतजार था. वेटेड. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. टीचर ने अपने ग्लासेस मीन्स अपने स्पेक्टिकल्स को धीरे से एडजस्ट किया. एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर. हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming, this letter from Venda's father, was a matter of great importance. हर मैनर, उसके तरीके ने इंडिकेट किया, इशारा किया, दैट की what was coming, जो आ रहा था, this letter was from Venda's father, यह लेटर वेंडा के फादर से, was a matter of great importance, वह एक बहुत बड़े महत्व का मामला था. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. सभी ने बड़े ध्यान से सुना जब मिस मैसन ने उस ब्रीफ नोट को पढ़ा. Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Dear teacher, मेरी वेंडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी. Jake also, जेक भी. Now we move away to big city. अब हम बड़ी सिटी में मूव कर रहे हैं, मीन्स जा रहे हैं. नो मोर हॉलर पोलैक, हॉलर क्राइंग, अब ज़्यादा कोई क्राइंग चीखें नहीं होंगी. मीन्स नेम जो फ़नी था उसका, उसके लिए. नो मोर आस्क वाई फ़नी नेम, कोई नहीं पूछेगा कि क्यों फ़नी नेम क्यों. प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, बड़ी सिटी में बहुत से फ़नी नेम्स होते हैं. योस्टुली Jane Petronsky. A deep silence met the reading of this letter. मीन्स इस लेटर को रीडिंग करते हुए काफ़ी, मीन्स इस लेटर को जब पढ़ा गया तो काफ़ी गहन साइलेंस थी, मौन था, शांत था वातावरण. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने स्पेक्टिकल्स उतारे. ब्लू ऑन देम, उस पर उनको हवा किया, मीन्स उनको साफ़ किया हवा से. एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, और अपने सफ़ेद रुमाल से, सॉफ्ट रुमाल से उन्हें पोंछा, साफ़ किया. देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास, तब उसने उन्हें दोबारा पहना, अपने स्पेक्टिकल्स को, और क्लास की ओर देखा. When she spoke, her voice was very slow. When she spoke, her voice was very low. जब उसने बोला
तो उनकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी धीमी थी. आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी अ लॉन्ग अनफेमिलियर वन. मैं आश्वस्त हूँ दैट कि किसी रूम 13 के किसी लड़के या लड़कियों में से किसी ने भी वुड पर्पसली उद्देश्य से और डेलिबरेटली जानबूझकर किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया होगा. बिकॉज हिज और हर नेम, क्योंकि उसका नेम जो था हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन, काफ़ी लंबा था और अनफेमिलियर था, थोड़ा अपरिचित. आई प्रेफर टू थिंक दैट what was sad in thoughtlessness. I prefer to think, मैं सोचती हूँ कि that what was said, जो कहा गया, was said in thoughtlessness, वह केवल विचार विहीन होकर कहा गया. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both. I know, मैं जानती हूँ, that all of you, आप सभी, feel, महसूस करते हैं, the way I do, जिस तरीके से मैं महसूस करती हूँ, that कि this is very unfortunate thing to have happened, यह एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, to have happened जो घटित हुई, unfortunate and sad both, दुर्भाग्यपूर्ण और sad दोनों. And I want you all to think about it. और मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप सभी इसके बारे में सोचें. The first period was a study period. The first period was a study period. पहला period study period था. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. Maddie ने अपने लेसन को प्रिपेयर करने की कोशिश की, लेकिन वह अपने माइंड को, अपने दिमाग को अपने वर्क पर नहीं लगा सकी. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. उसे एक बड़ी sick feeling हो रही थी अपने स्टमक के बॉटम पार्ट में. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. True, यह सच है, she had not enjoyed, उसने कभी enjoy नहीं किया listening to Peggy को यह पूछते हुए सुनना वेंडा से कि how many dresses she had in her closet, कि उसकी अलमीरा में कितनी ड्रेसेस थी. But she had said nothing, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा. She had stood by silently, वह चुपचाप खड़ी रही. And that was just as bad as what Peggy had done. और यह उतना ही खराब था जितना कि जो कि पैगी ने किया था. Worse, खराब. She was a coward, वह कायर थी. At least Peggy had not considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. At least कम से कम Peggy had not considered, Peggy ने नहीं समझा था that they were being mean, कि वे गलत कर रहे थे, यानी मीन वे गलत थे. लेकिन Maddie had thought, उसने सोचा they were doing wrong, कि वे खराब कर रहे थे, गलत कर रहे थे. She could put herself in Wanda's shoes, वह वेंडा की जगह अपने आप को रख सकती थी. Goodness, was not there anything she could do, लेकिन ठीक था कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी. मीन्स अगर कर सकती और ना करते किसी कार्य को तो थोड़ा लगता कि हाँ आप किसी गलती को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपने किया नहीं. If only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feelings. If only she could tell Wanda, लेकिन वह अगर if only she could tell Wanda, वह वेंडा को बता सकती she had not meant to hurt her feelings, कि उसका अर्थ उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. वह दूसरी ओर मुड़ी और उसने एक नज़र पैगी की ओर डाली, ग्लांस, नज़र, दृष्टि. बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा. शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, वैसा लगता था जैसे वह काफ़ी हार्ड पढ़ रही थी, मीन्स स्टडी कर रही थी. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, मैडी हैड टू डू समथिंग. ठीक है, चाहे पैगी ने बुरा महसूस किया हो या ना किया हो, लेकिन वह मैडी हैड टू डू समथिंग, उसे कुछ करना था. शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, उसे वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वह अभी तक यहाँ से नहीं गई हो. मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वेंडा शी हैड वॉन द कंटेस्ट, दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल.
पैगी, शायद पैगी उनके उसके साथ बॉगिंस हाइट्स पर जाए उसके साथ, एंड दे वुड टेल, वे वेंडा को बताएं, शी हैड वोन द कॉन्टेस्ट, कि उसने कॉन्टेस्ट को जीत लिया था। दैट की यह भी, दे थॉट उन्होंने सोचा, शी वाज स्मार्ट कि वह स्मार्ट थी, एंड 100 ड्रेसेस जो थी वे बहुत ही सुंदर थी। ये सभी बातें जो है मैडी वेंडा को बताना चाहती थी। इन बातों के बारे में वो उनसे डिस्कस करना चाहती थी कि उसे बताया जाए। When school was dismissed in the afternoon, जब स्कूल डिसमिस हुआ आफ्टरनून में, पैगी सैड, पैगी ने कहा with pretended casualness, pretended false, थोड़ी बहाना सा करते हुए, casualness फॉर्मल वे में, hey let's go and see if that kid has left town or not, hey आओ चलें और देखें कि शायद जो किड है, मीन्स वेंडा जो है, उसने अभी शहर छोड़ा या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, पैगी को भी सेम आइडिया आया था। मैडी ग्लोड, चमक उठी, मीन्स वो खुश हुई। शी फेल्ट हैप्पी, पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग वास्तव में ठीक थी। The two girls hurried out of the building, up the street towards Bongins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. दोनों लड़कियां hurried out, बड़ी तेजी से बाहर निकली of the building, building means यहाँ स्कूल बिल्डिंग, up the street towards Bongins Heights, और सीधे उस स्ट्रीट की ओर बढ़ने लगी जो बॉगिंस हाइट्स की ओर जाती थी। द पार्ट ऑफ टाउन का वह हिस्सा दैट वोर सच ए फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, जो ऐसी, जहाँ पर ऐसी हवा थी, फॉरबिडिंग एयर जो रोकती थी, मीन्स अच्छी हवा नहीं थी इन दिस काइंड ऑफ ए नवंबर आफ्टरनून में, इस नवंबर की आफ्टरनून को, ड्रिजली थोड़ी बूंदाबांदी, डैम्प गीला, और डिस्मल थोड़ी उदास, डैम्प एंड डिस्मल, वेट एंड सैड। वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली, वेल ठीक है, पैगी ने रफली कहा, रफली। आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, मैंने कभी उसे विदेशी नहीं कहा और न ही उसके नेम का कभी मजाक उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा नहीं था, शी हैड द सेंस, कि उसमें इतनी नॉलेज है, सेंस सूझबूझ है, टू नो कि वो जान पाए, वी वर मेकिंग फन ऑफ हर, कि हम किसी भी तरह से उसका मजाक कर रहे हैं, मीन्स हम उसका मजाक करते थे, ऐसा मुझे नहीं लगता था कि वह सोच रही होगी। आई थॉट शी वॉज टू डम, मैंने सोचा था कि वह काफ़ी डम्ब है, गूंगी, एंड जी लुक हाउ शी कैन ड्रा, और देखो उसने किस तरह, वह कैसे ड्रा कर सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कह सकती थी। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, उसे केवल आशा यह थी कि वह वेंडा को ढूंढ पाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। शी वॉन्टेड टू टेल हर, वह उसे बताना चाहती थी दैट कि वे दुखी थे, दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, जो कि उन्होंने उसे फन के लिए चुना, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, कि स्कूल यह सोचता था कि वह कितनी वंडरफुल थी, एंड प्लीज़ नॉट टू गो अवे, और यह भी कि कृपया यहाँ से न जाएं, एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, सभी ठीक हो जाएंगे, शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, वह और पैगी किसी से भी लड़ेंगे हु वाज नॉट नाइस, जो ठीक या अच्छा नहीं होगा। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दो लड़कियाँ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। दे हॉप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उन्हें आशा थी कि वे अंधेरा होने से पहले हिल के टॉप पर पहुंच जाएं। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोंस्कीज लिव, सैड मैरी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि वहाँ पेट्रोंस्कीज रहते हैं, मैरी ने एक छोटे सफ़ेद घर की ओर इशारा करते हुए कहा। विस्प्स ऑफ ओल्ड ग्रास stuck up here and there along the pathway like thin curtains, पुराने घास के कुछ बंडल्स कुछ इधर उधर पूरे पाथवे पर पड़े थे, जैसे पतले पतले किटन्स बिल्ली के बच्चे होते हैं।
The house and its sparse little yard looked shabby but clean. The house और उसका स्पार्स स्प्रेड फैला हुआ छोटा सा यार्ड looked shabby काफ़ी जर्जर दिखाई दिया लेकिन बट क्लीन बस साफ था. Shabby जर्जर. It reminded Maddie of Vanda's one dress, her favorite blue cotton dress, shabby but clean. इसने मैडी को याद दिलाया वेंडा की एक ड्रेस के बारे में. वह उसकी फेवरेट ब्लू कॉटन ड्रेस जो शैबी थी, थोड़ी फटी हुई थी बट क्लीन लेकिन साफ थी. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. वहाँ पर घर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था. पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर. पैगी ने बड़ी दृढ़ता से डोर को खटखटाया लेकिन वहाँ कोई उत्तर नहीं था. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर. वह और मैडी वेंट अराउंड पीछे की ओर गए टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर. और वहाँ भी खटखटा. स्टिल देयर वाज नो आंसर. लेकिन वहाँ भी कोई आंसर नहीं था. मीन्स दे ट्राइड, कोशिश की टू फाइंड वेंडा. दे वांटेड टू मीट हर. वे उससे मिलना चाहते थे लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला था. देयर वाज नो डाउट अबाउट इट. वहाँ इस बात में कोई संदेह नहीं था. द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन. कि पेट्रोन्स्कीज थे वे जा चुके थे. हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स. अब वे अपनी बात को कैसे ठीक कर सकते थे. मेक अमेंड्स टू शो समवन सॉरी. दे टर्न स्लोली एंड मेड हर वे बैक डाउन द हिल. वे धीरे से मुड़े और उन्होंने अपना रास्ता, वापसी का रास्ता लिया डाउन द हिल से नीचे आने का. वेल एनीवे सेड पैगी. ठीक है, पैगी ने कहा. शी हैज़ गॉन नाउ. वह अब जा चुकी है. सो व्हाट कैन वी डू. हम क्या कर सकते हैं. बिसाइड्स व्हेन आई वाज मेकिंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स. इसके अतिरिक्त जब मैं उससे उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, शी प्रोबेबली वह शायद वाज गेटिंग गुड आइडियाज़. उससे कुछ वह अच्छे आइडियाज़ ले रही थी फॉर हर ड्राइंग्स, अपनी ड्राइंग्स के लिए. शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज. नहीं तो वह कॉन्टेस्ट नहीं जीता होता. ऐसा पैगी का मानना था. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली. मैडी ने इस आइडिया को टर्न कर दिया. मीन्स वह उससे एग्री नहीं थी इस आइडिया पर. और इन हर हेड फॉर, क्योंकि इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, अगर इसमें कुछ होता, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. वह इतना ख़राब महसूस न कर रही होती. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. लेकिन उस रात वह सो नहीं सकी. शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेवरेट ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन. उसने वेंडा और उसकी फेवरेट ड्रेस और उसके छोटे से घर जहाँ वह रहती थी उसके बारे में सोचा. एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम. और उसने उन बड़ी शानदार जो पिक्चर थी, वो 100 ड्रेसेस जो उसके द्वारा बनाई गई थी, सभी लाइंड अप थी जो क्लासरूम में, उनके बारे में सोचा. एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट. अंततः मैडी अपने बेड पर बैठ गई. एंड प्रेस्ड हर फोरहेड, और अपने माथे को दबाया टाइट, काफ़ी तेज़. इन हर हैंड्स, अपने हाथों में. एंड रियली थॉट, और वास्तव में सोचा. दिस वाज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. वह सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग ही जो उसने आज तक की थी. आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन. काफ़ी देर बाद वह एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची. शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. कि अब वह कभी भी ऐसे साथ नहीं खड़ी रहेगी एंड से नथिंग, और कुछ नहीं कहेगी. मीन्स उसने निर्णय किया कि आगे कभी भी किसी का फन, किसी का मजाक नहीं करेगी किसी के साथ भी. इफ़ शी एवर heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. अगर वह कभी उसने सुना कि कोई किसी को चुना गया है, someone किसी को because they were funny looking, क्योंकि वे funny looking हैं, मीन्स वो देखने में funny हैं या उनके strange names हैं, she would speak up. वह बोल उठेगी, मीन्स वह उसका विरोध करेगी. even if it meant losing Peggy's friendship, चाहे इससे पैगी की फ्रेंडशिप ही क्यों ना वह खो दे. She had no way of making things right with Vanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. She had no way of making things right with Vanda, कि उसके पास अब कोई तरीका नहीं है वेंडा के साथ सभी चीज़ों को ठीक करने का. लेकिन अब से she would never make anybody else, वह कभी भी किसी को नाखुश, अनहैप्पी नहीं करेगी. उसने अब निर्णय ले लिया था कि किसी को अब परेशान नहीं करेगी मैडी ने. ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी. सैटरडे को मैडी ने अपनी दोपहर
पैगी के साथ बिताई. दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोंस्की. वे वेंडा पेट्रोंस्की को एक लेटर लिख रहे थे. इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वेंडा शी हैड वॉन. यह एक फ्रेंडली लेटर था, महत्वपूर्ण लेटर था, केवल कॉन्टेस्ट और वेंडा के जीतने के बारे में बताने के बारे में. दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर. उन्होंने उसे बताया कि बहुत ही कितनी सुंदर उनकी ड्राइंग्स थी. एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर. और उसने उनसे पूछा कि क्या वह जहाँ रह रही थी वह उसे पसंद था और उसके जो टीचर थे, न्यू टीचर, क्या वह भी उसे पसंद थे. दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी. उनका ये कहने का अर्थ था कि वे दुखी थे, सॉरी फील कर रहे थे. बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर. लेकिन उन्होंने इसे केवल एक फ्रेंडली लेटर के रूप में उस लेटर का अंत किया. एंड द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड. और उन्होंने इसे इसी तरह लिखा जिस तरह वे किसी भी एक अच्छे मित्र को पत्र लिखते. एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ लव्स, विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव. और उन्होंने इसे काफ़ी एक्स के साथ साइन किया फॉर लव, प्रेम के साथ. दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप. उन्होंने इस लेटर को बॉगिंस हाइट्स के यहाँ उस एड्रेस पर मेल किया, यह लिखते हुए प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और एनवेलप पर प्लीज़ फॉरवर्ड लिखते हुए. डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट. दिन बीत गए लेकिन कोई आंसर नहीं था. परंतु द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन लेटर वापस नहीं आया, इसलिए वेंडा ने इसे रिसीव कर लिया था, ऐसा उनका मानना था. शायद perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. शायद वह काफ़ी आहत थी और गुस्से में थी, इसलिए वह आंसर नहीं देने जा रही थी. You could not blame her. आप उसे दोष नहीं दे सकते थे. Weeks went by and still Wenda did not answer. सप्ताह बीत गए लेकिन अब भी वेंडा ने कोई उत्तर नहीं दिया. Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wenda. Peggy उस पूरे बिजनेस को मीन्स उस पूरे वाक़या को, इंसिडेंट्स को उसने भूलना शुरू कर दिया था. लेकिन और पैगी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट, और मैडी जो थी वह रात को सोने की कोशिश में थी. मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा, जिसमें वह कुछ स्पीचेस बना रही थी वेंडा के लिए, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट. डिफेंड कर रही थी उसे लड़कियों के बड़े भीड़ से, बड़े ग्रुप से जो उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, यह पूछ कर कि कितनी ड्रेसेस आपके पास हैं. एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग. और इससे पहले कि वेंडा अपने लिप्स को प्रेस कर सके टुगेदर, इकट्ठे इन टाइट लाइन, एक टाइट लाइन के वे में, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस तरह से वह आंसर देने से पहले करती थी. मैडी वुड क्राई आउट. मैडी क्राई आउट, चीखने लगती थी, स्टॉप, रुको. देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील. और तभी सभी अशेम्ड, शर्म महसूस करते थे जिस तरह से वेंडा फील किया करती थी. नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. अब क्रिसमस टाइम था और वहाँ पर लैंड पर, ज़मीन पर बर्फ था. क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम. क्रिसमस बेल्स और स्मॉल ट्री ने क्लासरूम को डेकोरेट कर दिया. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, हॉलीडेज से पहले स्कूल का अंतिम दिन था. द टीचर शॉफ द क्लास एट लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग. टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो उसने उसी सुबह प्राप्त किया था. You remember Wenda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? क्या आपको याद है वह वेंडा पेट्रोंस्की जो गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट थी जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था? वेल, शी हैज़ रिटन टू मी. उसने मुझे लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मैं यह जानकर खुश हूँ जहाँ वह रहती है. बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसे उसके मेडल भेज सकती हूँ. आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं आप सभी के सामने उसका लेटर पढ़ना चाहती हूँ. द क्लास सेट अप विद सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली. क्लास बड़े अचानक इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ मीन्स बैठ गई
एंड लिसनड इंटेंटली, और बड़े ध्यान से उन्होंने इसे सुना. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? आप कैसे हैं और रूम 13 कैसा है? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. कृपया लड़कियों को बता दें कि वे उन 100 ड्रेसेस को अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास मेरी नई 100 ड्रेसेस हैं, सभी लाइंड अप हैं मेरी अलमीरा में. आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन. आई वुड लाइक दैट, कि मैं चाहूँगी कि दैट गर्ल, वह लड़की पैगी, वह उस ग्रीन ड्रेस को जिस पर रेड ट्रिमिंग है, रेड पट्टियाँ हैं, उस ड्राइंग को अपने पास रखे, और उसकी फ्रेंड मैडी नीली वाली जो ड्रेस है उसे अपने पास रखे. फॉर क्रिसमस के लिए आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डजंट इक्वलाइज विद यू. आई मिस दैट स्कूल, मैं उस स्कूल को मिस करती हूँ. एंड माई न्यू टीचर, मेरे जो नए टीचर हैं वे भी आपके समकक्ष, आपके समतुल्य नहीं हैं, वे आपको की बराबरी नहीं करते. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. मैरी क्रिसमस सभी को. यस ट्रूली, वेंडा पेट्रोंस्की. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawing very carefully. स्कूल से घर जाने के रास्ते में मैडी और पैगी ने अपनी अपनी ड्राइंग को काफ़ी अच्छी तरह से पकड़ा हुआ था. All the houses had wreaths and holly in the windows. सभी घर में had wreaths, मालाएं थी, garland, wreath and holly in the windows. holly एक झाड़ी होती है, ये बुश विंडोज़ में रखी थी. आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री वर स्टेक्ड. हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्री, सैकड़ों क्रिसमस ट्री सजाए गए थे. एंड इन द विंडो कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नोकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग. और विंडो में कैंडी, पेपरमिंट स्टिक्स जो थी वे, और कॉर्नोकोपियाज डेकोरेटिव कंटेनर्स होते हैं उसमें, जिसमें शाइनी, चमकदार, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पेपर जो थे वे टंगे हुए थे. द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. एयर स्मेल्ड लाइक, स्मेल करती थी, लाइक क्रिसमस जैसा, एंड मीन्स वातावरण, एटमोसफियर जो था वो क्रिसमस जैसा था, क्योंकि क्रिसमस आ चुका था. एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, और धीमी शाइनिंग, चमक थी हर जगह. रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, स्नो पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो रहे थे डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंग. बॉय सेड पैगी, पैगी ने कहा, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. इससे ये दिखाता है कि वह हमें वास्तव में ही पसंद करती है. इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. इससे पता लगता है कि उसे हमारा पत्र मिला, एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग, और यह है उसका तरीका है कहने का, दैट की एवरीथिंग इज ऑल राइट, सभी कुछ ठीक है, एंड दैट्स दैट, और यही है. ऐसा मानना था पैगी का. आई होप सो सैड मैडी सैडली. मैडी ने उदासी से कहा, मेरी भी यही आशा है, मैं आशा करती हूँ. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड couldn't ever really make things right between them. वह उदास थी क्योंकि वह जानती थी कि वह कभी भी उस लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल से नहीं मिल पाएगी, और न ही कभी उनके मध्य जो चीज़ें हैं, बातें हैं, वे ठीक हो पाएंगी. शी वेंट होम एंड शी पिन्ड हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम. वह घर गई और उसने उस ड्राइंग को एक टॉर्न प्लेस, जहाँ खराब जगह थी, वहाँ पर पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर में बेडरूम में अपने पिन कर दिया, टांग दिया. द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. जो शैबी जर्जर रूम था, केम अलाइव, जीवन तो उठा उसकी ब्रिलियंसी, कलर्स की ब्रिलियंसी से. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, लुक्ड एट द ड्राइंग. मैडी बेड पर बैठ गई और ड्राइंग की ओर देखा. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. वह स्टूड बाय, वह साथ खड़ी हो गई और कुछ नहीं कहा. बट वेंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, कि वेंडा उसके लिए काफ़ी अच्छी है. एनीवे, वह खुद सोच रही है. टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर.
टीयर्स ब्लड धुंधला कर देना, उसकी आंखों को धुंधला कर दिया आंसुओं ने। एंड शी गेज्ड, और उसने देखा फॉर लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर की ओर, काफ़ी लंबे समय तक। देन हेजिटली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, तब उसने जल्दी से अपनी आंखों को रब किया, पोंछा, एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और उस तस्वीर को काफ़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। कलर्स जो ड्रेस में थे वे काफ़ी विविध थे, क्लियर थे, स्पष्ट थे। दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस किया द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग की फेस और हेड को। बट इट लुक लाइक हर, यह बिल्कुल उसके जैसे दिखाई देती थी, मीन्स यह तस्वीर ड्राइंग। मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, यह बिल्कुल उसके मुंह की तरह ही दिखाई देता था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, यह उसकी तरह क्यों दिखाई देता था। वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्या वेंडा ने उसे उसके लिए ही ड्रॉ किया था। एक्साइटेडली, वह बड़ी उत्साहित हुई। शी रैन ओवर टू पैगीज, वह पैगी के घर की ओर दौड़ी। पैग, शी सैड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी तस्वीर दिखाओ। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वेंडास ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, वे क्लैटर आवाज़ करते हुए वे ऊपर गए, वेयर, जहाँ पर वेंडा की ड्राइंग जो लाइंग फेस डाउन नीचे की ओर बेड पर पड़ी हुई थी, जिसका फेस नीचे था बेड की ओर। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैरी ने बड़े ध्यान से उसे उठाया। लुक, शी ड्रू यू, कि उसने तुम्हें बनाया है, ड्रॉ किया है। दैट इज़ यू, ये आप हैं, शी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और इसका हेड और फेस जो है इस पिक्चर का, वो बिल्कुल आप जैसा, पैगी जैसा दिखाई देता है। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, पैगी ने कहा, मैंने क्या कहा था। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, वह किसी भी तरह से वह हमें काफ़ी पसंद करती होगी। यस, शी मस्ट हैव एग्रीड, मैडी भी इससे एग्री थी। शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वेंडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। उसने पलक झपकाकर अपने टीयर्स को दूर किया। ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम, जो हर बार आ जाते जब भी वह वेंडा के बारे में सोचती थी। स्टैंडिंग अलोन, अकेले खड़ी हुई, इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड में, बड़े धूप में, वह उसके बारे में जब भी सोचती तो उसे आंसू आ जाते थे। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, काफ़ी इमोशनलेस, स्टॉलिडली विदाउट एनी इमोशन, न कोई एक्साइटमेंट हो। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स के जो हंसती हुई लड़कियां थी उनके ग्रुप की ओर। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, जब वह चली जाती थी। आफ्टर शी हैड सैड श्योर 100 of them all lined up, और तब यह उसके कहने के बाद, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से 100 of them, सैकड़ों हैं, all lined up, सभी पंक्तिबद्ध। So students, we have studied our chapter, the 100 dresses. In the next video, we will study our next chapter. Till then, thank you. Have a nice time.